गाइस, देखो, आज का जो टॉपिक है वो हमारा वर्क बुक के ऊपर है। अभी हमने किस पे काम करा? एक्सेल सीट पे काम किया, सेल्स पे काम किया, फिर रेंज पे काम किया, फिर हमने इफ कंडीशन भी देखी साथ साथ में। तो हमने ना, आप पता है, आप लोग ना इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो चुके हो। अब आप आज की क्लास के बाद आपको थोड़ी लूप की भी नॉलेज हो गई है, थोड़ी इफ कंडीशन की भी नॉलेज हो चुकी है इस टाइम। तो आप सोचो, चार पांच आज मतलब हमने सितंबर में, मतलब 20 अगस्त को स्टार्ट किया था, और हमारे 13 सितंबर में आप इंटरव्यू तक आप आ चुके हो। आप इजिली इंटरव्यू स्टार्टअप कर सकते हो, आपको इतना आ चुका है। ठीक है। देखो, आज का जो टॉपिक है वर्क बुक है। जैसे हमने एक्सेल में स्टार्टिंग में आप पढ़ा था, आपको स्टार्टिंग में जो हमने एक्सेल में पढ़ा था, वो हमने स्टार्ट की थी सेल्स रेफरेंस से, डेटा कैसे सिलेक्ट करते हैं। हमने सीट वाइज देखा। ठीक है। अब हम देख रहे हैं वर्क बुक वाइज, कि मान लो आपके पास 10 वर्क बुक है। अब 10 वर्क बुक में मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना बड़ा टॉपिक होगा। और अब मैं आज से आपको लूप पे स्टार्ट करूंगा। पहले मैं आपको लूप पढ़ाऊंगा। ठीक है। लूप के बाद फिर हम वर्क बुक पे स्टार्ट कर देंगे। और लूप थोड़ा सा, अब तो आपको लूप में शायद अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि लूप क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है। तो मैं पहले बता दूं, जो लूप होता है वो 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है फोर लूप। वर्क बुक हम बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पहले आपको थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, तो उसके बाद उसको स्टार्ट कर देंगे। फोर लूप। फोर लूप बताता है आपका फोर ईच लूप। फोर ईच के बाद आता है आपका वाइल एंड डू वाइल। डू वाइल भी आता है, तो हम सब आता है, सब देखेंगे। ठीक है। अब पहले देखो, ये जो फोर लूप है ना, सबसे ज्यादा आपका 85% काम इन्हीं लूप से हो जाएगा, इससे। ठीक है। मैं वाइल को डिनाई नहीं करता हूँ, बट मैंने जितने अभी तक मेरे को, हाँ, मैं आईटी में काम कर रहा हूँ, वहां पे मैंने जितने भी लोगों को देखा है, इन्हीं दोनों लूप का ज्यादा यूज करते हैं लोग। ठीक है। तो आपको फोकस अब पे ही करना है। अब ये जो लूप है ना, ये हर एक लैंग्वेज की बैकबोन है। अगर आपने लूप नहीं सीखा तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझना। और इसको सीखने का फायदा ये होगा, क्योंकि आपको कोई भी इन फ्यूचर कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, चाहे पाइथन सीखते हो, चाहे आप एसक्यूएल भी सीखते हो, जावास्क्रिप्ट भी सीखते हो, सब में ये चीजें होती हैं। ठीक है। उसको थोड़ा सा आप सीरियस लेना, और उसको चीजें हम तोड़ के ही पढ़ेंगे। ना, जहां आपको ना समझ में आए ना, वहां रोकना, पूछना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक होता है लूप। कोई जानता है लूप के बारे में? लूप क्या होता है? किसी ने सुना है लूप? इससे पहले, एक्सेल की बात नहीं करो, इससे पहले किसने सुना लूप? एक मिनट चुप होना मम्मा। हाँ जी सर, तो फोर लूप एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे आपने पहले सिर्फ भी दो बिल्कुल लूप, मैं स्टार्टिंग में मैं बताया। दो लूप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली लूप की बात कर रहा हूँ। हाँ जी लूप की बात ये होती है कि एक ये लगा लो कि आप एक चीज रोटेशन में लगा देते हो, जैसे वन के बाद टू आए, टू के बाद थ्री आए, थ्री के बाद फोर आए, तो एक वो लूपिंग चलती रहती है। मतलब एक कहते हैं ना, अगर हम बिल्कुल लेम लैंग्वेज में, कि एक हम्म। चक्की चलती रहती है। ओके। अगर इंटरव्यू पूछे तो बिल्कुल कैसे लेम बताएंगे? लैंग्वेज में मैंने बात बोली है ये। अगर इंटरव्यू पूछे तो कैसे बताओगे उसको? पूछे कि व्हाट इज लूप, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे इंटरव्यूअर को? वो थोड़ा आइडिया दो। क्योंकि इंटरव्यू जरूर पूछेगा लूप में, बता रहा हूँ इंटरव्यू में ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। 99% बता रहा हूँ, लूप का क्वेश्चन जरूर आएगा। लूप के बाद हम एरे पढ़ेंगे। अगर लूप नहीं पढ़ पाए सही से, तो एरे भी सही नहीं पढ़ पाओगे। हाँ बोलो प्रियंका, क्या कहते हैं, लूप कैसे इसको डिफाइन करोगे इंटरव्यू में? आप बताओ फतेह, लूप क्या होता है? सिद्धार्थ, फतेह, आप लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए हो। लूप को जब तक हम एंड कंडीशन नहीं देंगे ना, तो लूप क्वेरी को रन करते रहेगा जब तक हम उसे एंड कंडीशन नहीं देंगे। गुड। ठीक है। बेसिकली देखो, हाँ, ये परफेक्ट आंसर है। देखो, लूप क्या होता है, एक हम रिपीटेशन जो टास्क होते हैं उसको हम बार बार रिपीटेड ना कर सकें, तब हम लूप करते हैं। और लूप में हम क्या होता है, एक एंडिंग पॉइंट करते हैं कि मेरे लूप यहाँ से उस, जहां तक अगर हमें। मैं इसको प्रॉपरली अगर उसमें प्लीज। हाँ बोलो प्रियंका।
आपका वॉइस नहीं आ रहा यार। एक स्ट्रक्चर है, उसका जो कोड है वो बिल्कुल एक प्रॉपरली रिपीटेड फॉर्म में। हम्म। अच्छा, आप लोगों की आवाज आ रही है, मेरी को आवाज नहीं आ रही है प्रियंका की? हाँ, मैं नहीं आ रही है बात। वहाँ पे नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम। मैं भी हो सकता हूँ फोन नहीं। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो लूप बेसिकली क्या करता है, रिपीटेड जो हमारे रिपीटेड टास्क होते हैं उसको ये खत्म करता है। मैं बोलूँ कि मुझे ना एक 10 सीट को डेटा को कॉपी करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर सीट के लिए लूप चलाना पड़ेगा, मतलब हर सीट को वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब 10 सीट है तो मुझे 10 बार वो कोड करना पड़ेगा अलग अलग सीट के लिए। तो आप सोचो, अब 10 लाइन से बढ़िया है कि मैं एक ही लाइन में लिख के वो सारी चीजें एक साथ कर दूंगा। तो फायदा क्या होगा इससे, इससे आपका जो कोड करने का जो लेंथ है वो कम हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या होता है, इससे आपका प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा फास्ट होगी, उसको सारे कोड रन नहीं करने पड़ेंगे। मान लो अगर आप एक कोई सीट के लिए 4 लाइन कोड लिखते हो, ठीक है, और आपके पास 10 सीट है, तो वो क्या होगा, वो 10 सीट के लिए वो 40 कोड लिखेगा, तो 40 बार पड़ेगा। बट मैं लूप में 4 ही लिखूंगा और इसमें मैं 2 लाइन और बढ़ा दूंगा, तो वो क्या करेगा, उसको वो स्पीडली काम कर देगा। तो यहाँ पे आपका टाइम सेव होता है, आपके कोड की लेंथ कम होती है, ठीक है। सेकंड चीज है, आपका रिपीटेशन टास्क खत्म हो जाता है। तो आप इंटर को ये चीज बताओगे, ठीक है। और बेसिकली ये देखो, मैं बताऊं, अगर आप कोई आईटी में इंटरव्यू दोगे तो नॉर्मली यहाँ पे 90% का प्रैक्टिकल राउंड होता है, सारा डिपेंड उसी पे होता है, ठीक है। देखो, जब भी मैं फोर फोर को आप अच्छे से समझना, फोर लूप क्या करता है और फोर ईच क्या करता है, पर ये इन दोनों का डिफरेंस समझना। फोर लूप वही चलाना जहां पे चीज काउंटेबल हो, ठीक है। काउंटेबल लाइक जैसे मैंने बोला कि मेरे को एक से लेकर 10 चलाना है, काउंटेबल है। बट मैंने बोला कि यार इस सीट में इस, अब देखो ये तो काउंटेबल है कि आपको पता है एक से 10 चलाना लूप। बट मैं बोला कि यार इस वाले वर्कबुक में जितनी भी सीट हैं सब पे चलाना है, तो आपका काउंट कंफर्म नहीं है कितनी वर्कशीट हो सकती है। हालांकि हम फोर लूप से चला सकते हैं इसको, बट जो चीज काउंटेबल नहीं है वो वहां पे हम फोर ही चलाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये है। और आपको मैं ची बता दूं, ये तो ये पार्ट हो गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला हो गया। एक पार्ट और होता है ऑब्जेक्ट पार्ट, बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट लाइक कि जैसे आपके जैसे अभी मैं एक प्रोग्राम बना रहा था कोड में अपने ऑफिस में, तो वहां पे बहुत सारे ना वो थे शेप होते हैं ये वाले। तो यहाँ पे ना गाइस आपका थोड़ा सा ना फोर लूप थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल फील करेगा, प्रॉपर आपको आउटपुट नहीं देगा। बट फोर ईच से बड़ा प्रॉपर आउटपुट देता है। तो फोर ईच क्या होता है, आप उसको ऑब्जेक्ट में चलाते हो, शेप क्या है ऑब्जेक्ट, सीट क्या है ऑब्जेक्ट, रेंज क्या है ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये सारी चीज क्या आता है फोर ईच में आते हैं। जब भी आप कोई कोई सीट पे चलाते हो, जब मैं लिख रहा हूँ कोई सीट हुआ, कोई रेंज हुआ, ठीक है, और सीट रेंज के बाद आपका हो गया, आपका वर्कबुक हुआ, और आपका सेट हुआ। तो ये सब क्या होते हैं, ये इसको हम डिफाइन नहीं कर पाते, यहाँ पे हम फोल्ड चलाते हैं। तो ऑब्जेक्ट के लिए और अनकाउंटेबल के लिए फोर इच, और काउंटेबल के लिए लूप, ठीक है। हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे इसमें, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो एक होता है फोर ईच, सॉरी, फोर नेक्स्ट, फोर आई, स्टार्ट पॉइंट, एंड एंड पॉइंट, ठीक है। एस टू द स्टार्ट पॉइंट और ई पर द एंड पॉइंट। अब क्या काम करता है कि मेरा जो लूप है आई, लूप का नाम क्या है गाइस, आई। जब आप कोई लूप को ओपन करते हो तो क्लोज करना जरूरी है, वरना एरर दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे डालोगे नेक्स्ट। ये ऑप्शनल होता है कि आप चाहे लूप का नाम लिखो चाहे मत लिखो, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो भी मेरा काम करेगा, और मैं यहाँ पे आई लिखूंगा तो भी मेरा काम करेगा। मतलब गुड प्रैक्टिस क्या होती है, आपको उस लूप के नाम से ही क्लोज करना है। क्यों, कि जब आपके पास सीट में मल्टीपल लूप्स होंगे ना, तब थोड़ा सा ना आपको ना कोड को रीड करने में बड़ी दिक्कत होती है गाइस।
तो मेरा सजेशन यही है कि आप हमेशा लूप का नाम लो। ठीक है। अब मैंने बोला कि आप लूप एक प्रोग्राम बनाओ 4 से, और आई मतलब 1 to 10, और मैंने यहाँ बोला कि यहाँ पे मैसेज नंबर प्रिंट करा दो। मैसेज बॉक्स का मतलब कि 1 2, तो 1 2 क्या करेगा ये क्या करेगा कि, और यहाँ पे मैंने क्लोज करा दिया नेक्स्ट आई से। अब ध्यान से मैंने क्या करेगा ये, जब भी कोई लूप आपने लिखा ना 1 10, तो ये क्या बोल रहा है, ये काउंटिंग दे रहा है। काउंटिंग तो क्या कर रहा है कि 1 से लेके 10 तक लूप चलेगा। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छे समझ में आता है, सब लूप 1। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास डेटा है। देखो पहले लूप कैसे काम करता है, मैंने लिखा 4 i 1 to 10, और नेक्स्ट आई। अब देखो आई मतलब क्या है, ये हो गया लूप का नाम। ठीक है। 1 मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट। 1 क्या करेगा, ये मैसेज बॉक्स में आई डालेगा। तो आई की वैल्यू क्या है अभी 1। तो जैसे जैसे ये 1 होगा तो यहाँ पे एक क्या हो रहा है, यहाँ पे आई को ये प्लस प्लस कर रहा है। ये सी का पार्ट, सी लेवल में ऐसे लिखा जाता है वहां पे। ठीक है। ये आई मतलब क्या कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो इसका आंसर क्या होगा कि ये 10 बार मुझे 1 प्रिंट कर देगा। बट मैंने यहाँ पे आई लिखा तो आई क्या करता है, ध्यान देखना, F8 किया, आई की वैल्यू क्या है, खाली है, कुछ नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे क्या होता है, एक आता है स्टेप 1। ये क्या करता है, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, और जब सेकंड टाइम आई पे जाएगा तो आई की वैल्यू 1 है, और स्टेप 1 का हो जाएगा 2। यहाँ पे देखो 2 हो जाएगा। अभी पेन खाली सेल था, मैंने किया 1 आ गया। अब मैं जैसे यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ देखो, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2 की। ठीक है। spelling गलती है। देखो आई, ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या करें, आई की वैल्यू 1। अब यहाँ पे जैसे हम इस पे जाएंगे नेक्स्ट, 1 हुआ। अब जैसे हम यहाँ पे गए तो देखो आई की वैल्यू जाएगी 2। क्यों हुआ कि आई क्या चल रहा है, सेकंड। तो 1 1 मतलब क्या हो रहा है कि इसमें ये कहीं ना कहीं एक को इसमें ऐड कर रहा है। ठीक है। बट यहाँ को विजिबल नहीं हो रहा, बट ये स्टेप 1 वही काम कर रहा है। अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये 10 बार मुझे आई वैल्यू दिखाएगा। अब एक चीज देखना, मैं यहाँ पे कर दूं 2, तो 2 क्या करेगा, अब आई की वैल्यू 1 है, अब इसमें 2 को ऐड कर देगा। 1 3 5 7 9। देखा, जो भी आप यहाँ पे नंबर दोगे क्या करेगा, उसको ये उतना ऐड करके देगा। आई की वैल्यू 1, 1 में 5 6 हो जाएगा। देखना पहले आई की वैल्यू क्या दिखाएगा, 1। ठीक है। अब 5, अब क्या, तो ये स्टेप ऐसे काम करता है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, मुझे ना यहाँ पे टेबल प्रिंट करानी है 2 की। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा। तो क्यों, आउटपुट क्या आएगा कि आई की वैल्यू क्या है 1, 1 × 2, तो 2 हो जाएगा। देखिए अभी 2 की टेबल, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है। टेबल 1,
बिल्कुल टू टेबल आ रही है। अब देखो क्या कर रहा है ये, आई को कितने बार चलाएगा, 10 टाइम चलाएगा, और 10 टाइम्स में क्या कर रहा है, आई में जो वैल्यू क्या है 1, और मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या करेगा, इसको हर बार जो आउटपुट देगा आई से मल्टीप्लाई 2 करके देगा। आई की वैल्यू 1 तो 2, और आई की वैल्यू 2 तो 2 2 जा 4, आई की वैल्यू 3 तो 2 3 जा 6। तो लूप ऐसे काम करता है। अब बताओ किसी को कोई डाउट है लूप के अंदर? बोलिए गाइस। नहीं नहीं सर। ठीक है, अब एक थोड़ा सा इस पर और भी प्रोजेक्ट करते हैं, फिर आपको और भी यूजफुल हो जाएगी। अब देखो मेरा एक, मुझे टेबल ऐसी चाहिए कि मुझसे यूजर्स पूछे, मान लो मैं चाहता हूँ टेबल ऐसे आए, 2 मल्टीप्लाई इक्वल 1, ऐसे बच्चों टेबल में आते हैं, ऐसा मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट कैसी है 2, मतलब यहाँ पे पहले आ जाएगा मेरा 2। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे हम लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन, एंड परसेंट लगा देंगे। एंड परसेंट के बाद क्या है 1, यहाँ आई रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है इक्वल का साइन, यहाँ पे इक्वल लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे आई मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो ये क्या देगा 2, फिर यहाँ पे स्टार साइन लगाएगा, और मतलब क्या हो गया आई, 2 × आई, उसके बाद क्या लगाएगा इक्वल का साइन, उसके बाद 2 1 जा 2। अब ये इस तरह दिखाएगा। ठीक है, अब तो कि मुझसे यूजर्स पूछे कि आपको कौन सी टेबल चाहिए, यहाँ हम दे देंगे इनपुट बॉक्स और एंटर द टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे कर देंगे हम क्या, टेबल। तो जो भी जो डालेगा यहाँ पे उसको हम टेबल करा देंगे। ठीक है, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, तो हम भाई हम वन इम्प्रूव कर रहे हैं। और आई में क्या कैसा जगह यहाँ पे, सॉरी, हाँ 2 1 जा 2, टू की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका टेबल आ जाएगा। ठीक है, मैंने F5 दिया, मैंने F5 दिया, एंटर टेबल, मैंने दिया 5, एंटर मारा, देखो अब मुझे ये 5 की टेबल प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और मैंने सोचा क्या था, एक रेंज में स्टोर करवा लिया, किसमें, रेंज ए में स्टोर करवा लिया। अब F5 करूँ, आपने दिया 10, एंटर मारा, तो 10 टेबल है। अब जो भी आप टेबल दोगे वो उसकी टेबल प्रिंट करके दे देगा। बताएगा इस कोई डाउट इसके अंदर? बोलिए, फतेह, प्रियंका, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ तुम हो ज्वाइन कर रखा है, हमने ज्वाइन, सिद्धार्थ। फतेह कोई डाउट इसके अंदर? फतेह एंड प्रियंका। नहीं सर। नहीं मैं है। आप, हाँ मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला, याद रखना क्या रहना, कि मैं इसमें आपको ना नहीं कर सकता, इसमें आपको आना ही चलो।
अब पता है मेरा सेकंड प्रोग्राम, तुम इसको करोगे, ठीक है। सेकंड प्रोग्राम क्या है कि मेरे पास एक कंपनी के नेम है और एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है वाला, ठीक है। असाइनमेंट दिए यहाँ पे, कंपनी नेम क्या है, कॉन्सेंट्रिक्स। उसके बाद है लेनोवो। उसके बाद है ये वैल्यू सब। उसके बाद है आपका जैनपैक्ट, पीडब्ल्यूडी, एपीएनजी। और हो सकता है कुछ तो कंपनी नाम बताओ गाइस, क्या कंपनी नाम है, भूल गया। एयरटेल, एयरटेल। पेटीएम, फोन पे, भारत पे, अच्छा फतेह सिंह वेगस का। कस्टमर टाइप प्राइवेट हम लिमिटेड। हमारी हमारी कंपनी जो स्टार्ट हमने किया वेगस। और एक आपका भारत। हाँ फोन, फोन पे कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये ध्यान सुना, ये जो 10 कंपनी के नाम है ना, अब आपको ये रिवर्स फॉर्म में चाहिए। 10 हो सकता है, 50 होता है, 100, जो भी मुझे नहीं पता एक्सपोजर कितना मिल सकता है। हमने डेटा लिया है 10। रिवर्स मोड पे लेके आना है। अब बताओ इसमें लॉजिक क्या लगोगा, अब पूछ रहा हूं मैं। सबका मुझे आउटपुट चाहिए इस बार। फतेह आप बताओ। रिवर्स में मतलब नीचे से हाँ कंप्लीट तक। पहले और फोन पे आना चाहिए, फिर लेनेवो आना चाहिए, इस टाइप का। मतलब ऊपर से स्टार्ट हो, नीचे तक। गाइस आपको लूप में ना एक्सपर्टीज बनना है। अगर इसमें बन गए ना एक्सपर्टीज, तो मैं आपको लिख के सकता हूँ कि आप कभी भी लैंग्वेज में कभी भी मार नहीं खाओगे। बताओ जल्दी क्या हम फतेह। इसमें सॉर्टिंग सॉरी क्या हम इसमें सॉर्टिंग यूज कर सकते हैं? नहीं ना, अगर सॉर्टिंग भी करोगे तो ऐसा थोड़ी नाम आ जाएगा। सॉर्टिंग में तो अल्फाबेटिक कोडिंग करोगे ना। हम्म। जैन तक तो 10 पे पहुंच भैया जाएगी, देखो, तो इसमें आना ही चाहिए था। इसको नंबरिंग में दे सकते हैं 1 to 10, फिर उसको रिवर्स कर देंगे। हाँ तुम थोड़ा सही बोल रहे हो, हलो हाँ हरीश, दोबारा बोलते कहते सॉरी। जैसे मैं अब इनको नंबरिंग दे दूं 1 to 10, ठीक है। हम्म, फिर इनको 10, फिर 10 से 1 तक कर देते हैं, एक्सेल में कर देते हैं। ये ये आपने यस। बहुत लॉजिक बताया, लॉजिक गाइस सही लगेगा। 10 से स्टार्ट करना है। अब हमें नाम कहाँ से स्टार्ट करना है कि पहले मेरा लूप 10 से स्टार्ट होगा। 10 का पहला आएगा, फिर 9, अब 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। लॉजिक यही बनेगा, लॉजिक से कोई लॉजिक बन ही नहीं सकता। तो लॉजिक क्या बना है कि मुझे उल्टा चलाना है और प्रिंट कराना है। तो इसका बहुत सिंपल प्रोग्राम है, देखो। सिद्धार्थ आवाज आ रही है? आ रही है। अरे सिद्धार्थ जी थोड़ा मुंह में दूर आ जाओ। मैं जो वैसे इससे चली कॉन्सेंट्रेस वाली, थोड़ा मैथ बोल लो भाई। देखो, नेटवर्क इशू हो रहा है यार। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम लूप लूप को रिवर्स साथ कैसे लाते हैं, 4i 10 से चलो कहाँ तक, 1 तक। और जब भी हम कोई लूप को उल्टा करते हैं, स्टेप -1 करते हैं और नेक्स्ट आई, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आपको मैसेज बॉक्स रेंज ए n%i डॉट वेल। आई से पहले डबल कोड। अरे भाई आवाज नहीं आ रही है, सिद्धार्थ आदमी खिलाड़ी आदमी है भाई। अरे पाइथन को हेल्प चाहिए, सिद्धार्थ पूछ रहे हो, कर देगा आपकी हेल्प।
देखो, क्या? क्या तुम तो पाइथन के एक्सपर्टीज हो गए हो ना। देखो, अच्छा, अरे हमें तो यार पता तो नहीं मुझे भाई। बेसिक तो तुम्हें अच्छे से आ ही गया पहले। अब मैंने पाइथन सारी। अब देखो, मेरे मेरे साथ बैठ लग क्या मुझे पाइथन प्रोजेक्ट मिलने लगे, बताओ। क्या? फ्राइडे को मुझे पाइथन प्रोजेक्ट मिला था करने के लिए। बहुत सिंपल था, हो गया था इसलिए। अच्छा। हाँ, ये मेरे लिए अच्छी बात अच्छा। है। चलो, अब देखो अभी क्या करेगा। आई की वैल्यू क्या है? 10। ए क्या है अब ये? आपको क्या दिखाएगा? ए 10 दिखाएगा। कैसे, क्या देखना। गाइस इस लूप का ना कौन सा समझना, कुछ नहीं लूप के अंदर। बस रोल होना रहता है। देखो कितना आया? 10 आया। 10 क्यों आया? क्योंकि हमने 10 से स्टार्ट किया है। जब हम कुछ चीज को स्टार्ट करते हैं तो आई की वो स्टार्टिंग वैल्यू जाती है। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 10। तो आई क्या होगी? 10 की वैल्यू। और ए क्या है? ए 10। ए 10 में क्या है आपके? फोन पे। ठीक है। अब मैं यहीं पे एफ एड करूंगा तो क्या दिखाएगा? फोन। ठीक है। अब सेकंड क्या होगी? आई की वैल्यू क्या हो गई? 2। सॉरी 9 हो जाएगी। ठीक है। अब आई की 9। वैल्यू क्या है? 9। अब A9 में क्या दिखा रहा है जी आपको? मेगस। तो ये क्या हो जाएगा ऐसे आपका? मेगस। 9। और यहाँ पे आ गया मेगस। ठीक है। अब ऐसे ही क्या करेगा ये? हर बार रिवर्स कराता रहेगा। अब मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास डेटा तो आ गया। डेटा तो आ गया। अब मुझे उसको प्रिंट कराना है। तो मुझे प्रिंट कहाँ कराना है? गाइस, 1 से। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे रेंज AI 10 लिखूं तो वो 10 की वैल्यू उठाएगा। तो मेरे लिए तो ये तो फिर, अगर मैं मान लो मुझे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करानी है रेंज बी में एंड आई में करानी है, तो आई की तो वैल्यू 10 है ना। फिर तो दिक्कत हो जाएगी गाइस। फिर तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम एक वेरिएबल और लेंगे सपोर्टिंग के लिए। तो मैंने बोला कि यार एक काम करो, काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लो जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 कर दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर दो? काउंट प्लस, ये मैंने आपको पढ़ाया था, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस क्या करता है? आई की वैल्यू 1, 10 है। बट बी की वैल्यू क्या है? काउंट की वैल्यू, सॉरी, काउंट की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पे क्या होगा? B1। जब यहाँ पे 1 मत हो गया, फिर यहाँ पे क्या करेगा? इस काउंट में एक 1 और दे, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। मतलब ये काउंट क्या कर रहा है? इस काउंट की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। उसके बाद मैंने +1, क्या मतलब क्या हुआ? इसमें एक और जोड़ दो और इन दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा? 2। तो ये इसमें आ जाएगा। तो ये लूप इस तरह चलता रहेगा। अब यहाँ पे 2 हो गया, तो काउंट की वैल्यू क्या है? 2। इसमें एक जोड़ेगा तो क्या हो जाएगी? काउंट की वैल्यू 3। यहाँ पे 3 हो जाएगा। ध्यान देखना। पर मैं आपको रन कर बताता हूँ। देखो आ गया। परफेक्ट डेटा आया। किससे आया है? लूप से आया। अब ये तो काम कैसे कर रहा है? काउंट की वैल्यू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। अब जैसे मैं यहाँ पे करूंगा तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो ये क्या कर रहा है? 1 को 1 जोड़ रहा है इसमें, काउंट वेरिएबल में। काउंट में वैल्यू ऑलरेडी बनता है। तो ये ऐसे काम होगा। बताइए कोई, गैस कोई डाउट? इसमें एक बार दिखाना कोड। फतेह, समझ में आ रहा भाई? फतेह प्रियंका। इसमें जब काउंट की वैल्यू 1 है तो वहां पे जो हमने लिया है लूप, उसमें तो 10 है। तो 10 पे तो वो है ना हमारा तो भाई काउंट पे तो 1 है ना, मैसेज। हमारे यहाँ पे है। दो चीजें हैं। बी दो, बी वन पे हमारी वैल्यू आ जाएगी जो 10 पे है। I 10 पे ना। क्या है ये हमारा फोन भी पे आने डेटा? चाहिए ना पहले। सॉरी, तुम दोबारा बोल क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ जब हमने काउंट B1 है, ठीक है, पहला काउंट है, हम्म। काउंट 1 B1 ही तो होगा, वैल्यू है ना। तो उस बिल्कुल पे बिल्कुल। जो वैल्यू डलेगी वो जो I 10 पे है वैल्यू वो डलेगी ना। मतलब बिल्कुल A 10 पे जो वैल्यू है। करेक्ट। और आपको मैं तो बताया था। लेकिन
दिखाना हाँ, आउटपुट। आउटपुट पे एक बार, आउटपुट दिखाने एक बार। तो A10 पे तो फोन पे है, तो B1 पे फोन पे आने चाहिए था ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ऊपर आ देखा मैंने, हेड देखा नहीं, वो बोल्ड हो गया था ना। अच्छा, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये बोल्ड करा हुआ है या अपने आप ही हुआ है? ये तो बोल्ड यहाँ से आ गया ना, वो आ गया, वो तो नहीं, मैं बोल्ड तो यहाँ तो सारे ही है बोल्ड, लेकिन वहां तो। देखो, जब मैं कोई वैल्यू से वैल्यू का तो कोई बोल्ड नहीं, अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे बोल्ड इसलिए यहाँ पे मैंने हेड डाल रखा था ना। इसको मैं पहले करता हूँ ब्लैंड। ठीक है, अब मैं F5 करूंगा, हाँ फिर नहीं आएगा। वो पहले चला था ऑलरेडी, मैंने हाँ सही है। कॉपी पेस्ट किया था ना ऐसे, तो उसी फॉर्मेटिंग में पहले हाँ नहीं आया। हाँ हाँ, ठीक। ठीक है, ठीक है ठीक है अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे। ठीक है। गाइस अब तो क्लियर हुआ, दोबारा ज्वाइन कर लेना एक मिनट बाद। क्लियर। प्रियंका, फतेह, हर्षित, अरे हर्षित, हरीश, हाँ जी सर। गुड। फतेह क्लियर हो तुम्हें, लूप?